तो भाई अब तो पाबंदी सारी खत्म हो गई है, अब तो बाहर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो फिर चालू अप्पी के डायलॉग होंगे, मैं घूमूं फिरूं गाऊं नाचूं, ये करूं वो करूं, खाऊं पीऊं, शॉपिंग करूं, मॉल जाऊं, मोदाहा जाऊं, तुमको क्या। तो बहुत जल्दी ये सवाल आने वाला है, क्योंकि चालू अप्पी हो गई हैं फ्री और वो बहुत जल्दी से अपने सारे वो ख्वाहिशें पूरी करेंगी जो इतनी दिन से दबा कर बैठी हुई थी। मॉल घूमने फिरने जाना, हाँ अभी जैसे टूर वूर का प्रोग्राम बना रही थी वो तो नहीं पॉसिबल होने पाना है, वो तो अभी लगभग साल भर नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले तो फिर ये सारी चीजें होंगी, फिर बेबी होगा, फिर बेबी को लेकर बाहर नहीं जा सकते, छोटे बेबी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अब जैसे अब ये बेबी हो गया है 1.5 साल का, 16-17 महीने का, तब ये लोग गए हैं, वैसे ही तभी जा पाएंगे। तो तब तक के लिए बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मीरा रोड पे मुंबई में जो भी मॉल है वहाँ तो हम जा सकते हैं, जो नए नए कैफ़े आए हैं वहाँ तो हम जा ही सकते हैं ना। अब तो हमें फ्रेंड्स, अब तो हमें डॉक्टर ने भी कह दिया है कि हाँ तुम सारे काम करो, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब लगाओ बैठ के, जिससे कि सब अच्छा तुमसे जो है सारी चीज़ें अच्छी फील हो, और आपका जो ये अच्छा सा टाइम पीरियड है ये सही हो, प्रेगनेंसी में ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे, सिर्फ हम मॉल घूमेंगे, बाहर का खाएंगे पिएंगे, सिर्फ क्रेविंग को दूर करेंगे। सिर्फ यही तो काम है प्रेगनेंसी का, इसी को तो कहते हैं असली प्रेगनेंसी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी 9 लाख भी नहीं हुए हैं उनके व्यूज़ की भारी मात्रा में गिरावट पाई गई है। हमने छोड़ा था वहाँ पे जहाँ पे चालू अप्पी अपने आप को कुछ किसी एक्टर का नाम देकर कह रही थी कि मैंने टोपा पहन लिया ना फ्रेंड्स, मैं वैसी लग रही हूँ, और मैं बेटू बेटू तुम ना बहुत मिस कर रही हो मुदाहा को, तो लेके चलो ना। कब लेके चलोगे? हाँ लेके चलेंगे पक्का पक्का। जहाँ मुदाहा जाने के नाम से इनका सांस सूख जाती थी और ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती थी, और वहाँ जाते के साथ ही अगले दिन इनका भागने का मन करता था। वहाँ सिर्फ ही ऐसे जाने के लिए जैसे बस वहाँ जाओ, एक रात रुको, धप्पा करो और वापस आ जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो सिर्फ ऐसा होता है ना कि थोड़ा कंटेंट चेंज करने के लिए जाना पड़ता है ना फ्रेंड्स। बाकी हमें अपने सास ससुर से, ससुराल से कोई लगाव नहीं है। हम ऐसे मौके पर जाते हैं जहाँ से हमें व्यूज मिले, जो कोई मौका ऐसा है जो हमारा कंटेंट चेंज हो पाए, जैसे कि वो जो वहाँ पे बारात निकलती है वैसे, या फिर शादी ब्याह होते हैं तो, या फिर ऐसे कोई मौका मिल जाता है जो कि डिफरेंट चीज़ दिखाने का मौका मिल जाता है। और वो जो हम दिखाते हैं ना ताजिए, उस पर तो हमें भर भर के इतने सारे बुरे कमेंट्स मिलते हैं, मगर फिर भी हम हर साल बेशर्मों की तरह से दिखाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब हमें यहाँ तो देखने को नहीं मिलता, वहाँ देखने को मिलता है, इसलिए हम उन दिनों वहाँ पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स फनी को बोलो कि हमें मुदाहा लेके जाएं, फ्रेंड्स बोलो 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 बोलो। अरे भाई उसका बस चलो तो तुझे वही लेकर रह ले। हाँ वैसे अलग बात तो ये है कि अब उसका खुद का मन नहीं लगता है वहां पर। ये हो गया फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, और देखा हम कितना हेल्दी खा रहे हैं। ये जो भुजिया रखी हुई है ना, ये बेसन की भुजिया होती है जिसको हम खारे कहते हैं, लेकिन होती है फ्राइड भुजिया है बेसन की। तो ये बेसन की भुजिया है जो कि फ्राइड होती है, और ये पराठे हैं जो कि फ्राइड होते हैं। तो वो हम सब खा रहे हैं, और हम नहीं बताएंगे कि हमने चीनी डाली हुई है दही में, क्योंकि वो दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। ये है हमारा हेल्दी नाश्ता। इडली नहीं, उपमा नहीं, ढोकला नहीं, डोसा नहीं, पोहा नहीं, बेसन का चीला नहीं। हेल्दी नाश्ता नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं। नो 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 नो, हम ये वाला नाश्ता करेंगे जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, और ये देखो जैसे हम अपनी अलमारी को बिगाड़ के रखते हैं, अब हमारे जो गुटका किंग है ना वो सेठ जी बन गए हैं, अब वो भी अपनी अलमारी बिगाड़ कर रखते हैं। और अलमारी बिगाड़ने का मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि अब सर्दियों के कपड़े निकाले होंगे और गर्मियों के रखे होंगे, तो थोड़े मोटे मोटे कपड़े चाहिए थे। और ये देखो अलमारी की क्या हालत बना रखी है, और हमने तो कह दिया है गुटका किंग से, ये काम मैं पिज़्ज़ा से नहीं कराऊंगी, क्योंकि पिज़्ज़ा मेरे पैर दबाएगी और तुम अपना काम खुद करो। तो ब्रेकफास्ट के बाद ये सारा काम होने शुरू हो गया है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। अपना काम तुम कब करोगी? जब तुम अपना ही काम नहीं करती हो तो भाई अपने शौहर का काम क्या करोगी? तो वो खुद ही करेगा, पहले से करता आ रहा है। अपनी चप्पलें धोनी हो तो वो खुद धोएगा, अपने कपड़े धोने हो तो वो खुद धोएगा, अपनी अलमारी सेट करनी हो तो वो खुद करेगा, अपने कपड़ों पर प्रेस करनी हो तो वो खुद करेगा, और नहीं करेगा तो सुकड़ी हुई पहन लेगा। कोई बात नहीं, बेइज्जती होती हो तो हो जाए। रेस्टोरेंट में जाता है सुकड़ी हुई शर्ट पहन के, कोई ये कहेगा कि ये ऑनर है जिसको ये देखो कपड़े पहनने की भी तहजीब नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। और जैसे काम वाली आती है ना, बिल्कुल ऐसी, सही में देखकर ना इतना तरस आता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और वो ऐसे हाथ में नाश्ता लेकर ऊपर पहुंच गई, नाश्ता लेकर या पता नहीं शायद कुछ और चीज लेकर।
अच्छा, ये संतरा लाया गया है, मूंगफली लाई गई है, जिससे कि मेरी प्यारी बेटी ने नाश्ता कर लिया होगा ना, 1-2 घंटे हो गए हैं, तो अब उसको वापस से फिर भूख ना लग जाए, क्रेविंग ना हो जाए, तो अब वो नीचे से लाई गई है कि ले बेटे लेटे, तुम थक गई होंगी, तुमने 2-2.5 घंटे हो गए तुम्हें कुछ खाए हुए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, तो ये लो तुम मूंगफली चबा लो, संतरा खा लो। और ये देखो डॉक्टर खाला, वो अपनी अलमारी खुद जमा रहा है। पता है काम वाले कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन जो काम खुद की सेटिस्फेक्शन होता है ना खुद के करने से, वो नहीं होता। तो चलो फिर खुद भी कर लिया करो, तुम्हें तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों इन माँ बेटियों को बेचारी को हर टाइम लगाए रखती हो, क्यों सारे काम इनसे कराती हो। मैंने सेट क्लोजेट तो मैंने सेट कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, अब तुम करो अपनी साफ सफाई। तो मतलब उसने अपना जो लगाना था वो लगा लिया था, अब बाकी का काम जो करेंगी वो करेंगी, जिनका वो काम है, जिनको हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है। ये मेकअप का देखो पिज्जा सब खुल गया है, तो खोला किसने है? कोई बच्चा है घर में, या किसी की इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे सामान को हाथ लगा दे तुम्हारी मर्जी के बिना? तुमने खोला है आलसी औरत। इसमें से हम अपना सामान छाटेंगे। फनी ने अभी वो अपना ड्रॉअर सेट किया है ना, तो सामान निकला है, इसमें से भी हम छाट लेंगे। और देख लो भाई, तो वहां से कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं दिखाना ना काम किसने करा, माँ बेटी ने किया ना, इसीलिए तो माँ बेटी को ऊपर बुलाया गया है फोन करके। और अब फ्रेंड्स देखो, अब रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो नौकरानी रखी हुई है ना, उन्होंने सारा अच्छे से कर दिया है। किसने किया रूम क्लीन? तो कहती है परवीन ने, मतलब काम वाली का नाम लेकर। चल झूठी, वो नहीं करेगी इतना इतना ज़्यादा, जितना पसारा फैला हुआ था। किसी को इतना टाइम है? क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते आपकी भाभी की तरह, जिन्होंने रखे हुए कि वो सारा काम करेंगी। वो तो अपना मेन काम करती हैं और निकल जाती हैं। झूठ मत बोलो, जो खाला आई थी ना और जो पिज़्ज़ा बैठी हुई थी, वो सारा चीज़ें समेट कर सफाई नीट एंड क्लीन करके गई हैं। हाँ तो उसने किया, तो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो आपने अपनी अलमारी जमाई। वाह भाई वाह, घर जमाई ने कितना सारा काम किया अपनी अलमारी खुद जमा के। तो फ्रेंड्स तब के बाद से मैं अब आपको आप मिल रही हूँ, तो फिर हमने कुछ शूट नहीं करा था, क्योंकि हमारा प्लान था और हमें जाना था सबको रेस्टोरेंट, क्योंकि जब से अम्मा और खाला आई है तो उन्होंने रेस्टोरेंट देखा ही नहीं है, तो हम नहीं जा पाए फ्रेंड्स। और जब प्रमोशन करना होता है तो पक्की सच्ची हिजाबी बन जाती है। अरे भाई साहब, कैप पहन के अच्छे से चोंच वाला हिजाब बना के, दुपट्टा साइड में डाल के, और वैसे हिजाब से कोई लेना देना नहीं, साइड से गले से बाल दिखे तो दिखे, पूरा गला दिखे तो दिखे, ऊपर से बाल दिखे तो दिखे, कोई मतलब नहीं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये हिजाबी पक्की मुसलमान नहीं बनती है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, हदीस के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए नहीं, पक्की सच्ची मुसलमान है इसलिए नहीं। और अब जबरदस्ती का कंटेंट दिखाने के लिए ये इस पे ब्लैक अच्छा लगेगा या वाइट अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा बैठी हुई है, पिज़्ज़ा से अलग पूछा, नान खड़ा हुआ, नान से अलग पूछा। हाँ भाई हाँ, इनसे ज़्यादा तुम्हें जो है कम नॉलेज है और इन्हें ज़्यादा नॉलेज है। हाँ तो इनसे पूछ के क्या करो सारे काम। पिज़्ज़ा भाई इतनी बोर हो गई उसके बेफजूल के सवाल से कि वो मच्छर ही पकड़ने बैठ गई। मच्छर पकड़ लिए, चलो अभी हमने मच्छर पकड़ लिया, ओ भाग गया। तो देखा, ये होता है असलियत, जो कि दिख जाती है कि तुम्हारे फालतू के सवालों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो मच्छर पकड़ने में इंटरेस्टेड है। तो फ्रेंड्स देखो, अब जब हमने मेकअप कराई है, इतनी मेहनत करी है, तो चलो भाई दूसरे सूट का भी है जो है हम फोटो शूट कर लेते हैं। और क्योंकि हमने ये फिरोजी सा सूट पहना था और पीछे पर्दे भी नीले थे, और नीले पर्दे में हम इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गोरे दिखें, बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए वो एक जैसा लगेगा, तो हमने ये वाला कलर लगा लिया। और देखो हमने अम्मी को भी बुला लिया और फोटो क्लिक करा लिए। अम्मा, जो आपने पिछली बार गाना गाया था ना, वो सबने बहुत पसंद किया था, आपको अवार्ड देने के लिए कह रहे हैं वो, आप अवार्ड लेने कब जाओगी अम्मा? और फ्रेंड्स अब टाइम है थोड़ी सी दुआ देने का। अब हम जो 34 साल की औरत है ना, हम जो बच्ची बने रहते हैं, सडनली हम अचानक से ना दुआ देने वाली बड़ी अम्मा बन जाते हैं। तो अब हम बड़ी अम्मा की आत्मा आ गई है, चलो अब हम सब आपको दुआ दे देते हैं। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि मुझे बढ़ानी है बॉडी। और चालू का बहुत दिन से वो नहा का जो ऑथेंटिक वाला नान कौरमा होता है वो खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो वहां से रेसिपी पूछ लेते हैं और अपने शेफ से बनवा लेते हैं। तो भाई बनवा तो ली, लेकिन पचका हो गया फ्रेंड्स। ये बात तो भाई फैक्ट है, जो शादियों में देग में खाना बनता ना, उसका स्वाद आपको कभी भी नहीं, कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जो तांबे की देग होती है ना, उसमें जो वो सौंधा सौंधा पकता है, और उसके जो फ्लेवर होते हैं, मसालों की बात नहीं है ये जो कह रहे हैं ना, वो मसाले आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि वही मसालों से, जो मसाले हमारे हलवाई ने डाले थे, वही मसालों से मैंने घर पर बनाया था, तो वो टेस्ट नहीं आ पाया था जो देग में आता है। फिर वो चाहे देग की बिरयानी हो, फिर चाहे देग का जर्दा हो, फिर चाहे देग का कोरमा हो, फिर चाहे देग का स्टू हो, या वट एवर जो भी हो जो देग में बनता है, वो टेस्ट नहीं आ पाता है, थोड़ा तो फर्क रह जाता है। और ये कह रहे हैं जिनको नॉलेज की कमी है, इसलिए तो कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है, कि मसालों की कमी है
वो मसाले नहीं मिल सकते, मसाले सेम होते हैं और वो मसाले हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, आप कहीं से भी जाओ। और जो देगी वाले दिल्ली में, दिल्ली 6 में जो सब जगह पूरी दिल्ली में जो मसाले बनते हैं ना, जो मुगलई के लिए जाने जाते हैं, वो आप अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, इवन कहीं से भी मंगा सकते हो। नेट पर अगर आप डालोगे ना शान दिल्ली, दिल्ली की शान, या फिर दिल्ली 6 के जो जो मुगलई मसाले होते हैं, वो सब आपको अवेलेबल हो सकते हैं। जहाँ 1 दिन की 2 दिन की क्रेविंग हो रही होती है, वहाँ 1-2 दिन और रोक लो, वो मसाले आ जाए तो उन मसालों से बनवा ली जाए। लेकिन बात वो होती है कि जो जिन बर्तनों में बनाया जाता है ना, उनकी बात होती है। और फिर दूसरी बात, जिसको जैसे ही हाथ की आदत पड़ रही होती है ना, फिर वो भी बात है, क्योंकि ये काम होते हैं पूछते हैं नहीं। पहले बाप दादा कर रहे होते हैं, फिर उनकी आस औलाद आ जाती है, फिर वो करते होते हैं, फिर उनकी औलादें आ जाती है, फिर वो कर रहे होते हैं, तो वो ट्रेडिशन चलता आ रहा होता है। ऐसे नहीं है कि जो जैसे बाप दादा के टाइम पे बनता था और अब बन रहा है तो उसमें बिल्कुल भी जरा भी स्वाद में फर्क नहीं होगा। बिल्कुल होता है, हाथ हाथ का भी स्वाद का फर्क होता है, लेकिन ये कहना बेकार है कि मसालों का फर्क है इसलिए वो सही से नहीं बना है। तो चालू देखो, मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की है, जैसे तुम वहाँ पे वहाँ का चाहिए था, लेकिन वो चीज़ वो वहीं के लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। ऐसे बता रहा है जैसे चालू को पहले से पता ही नहीं था, चालू के बिना तो घर में एक पत्ता नहीं हिलता, और तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते चालू के बिना, क्योंकि फ्रेंड्स वो पूरी फजीताबाजी है। अगर इतनी सी भी उसकी बात को नहीं मानी गई या उसके खिलाफ की गई या उससे बिना पूछे की गई, तो वो एकदम से फजीता कर देती है। और उसका नमूना तो आपने मुदाहा में देख ही लिया, तो वो बर्तन फेंक के, खाना गिरा के, समझ गए ना वो इंसिडेंस। हाँ बस वही, तभी से तो फजीताबाजी नाम इन्वेंट हो गया है। और भाई मुझे ऐसा लगता है अम्मी को सूट और खाना, बस वो कुछ भी दे दो, कैसा भी दे दो, उनको फर्क ही नहीं महसूस होता लालच में। एक बार सूंघते कह दिया खुशबू तो बिल्कुल वैसी आ रही है, चालू ने सूंघते कह दिया नहीं वैसी नहीं है, वैसी खुशबू नहीं है। चालू अप्पी की नीयत नहीं भर रही है भाई कैसे भी करके, तो भाई एक काम कर रहे हो, इसको ले जाओ वहां पे और इसको वहीं की ऑथेंटिक वाली बनवा के, कोई बात नहीं किसी की शादी हो ना हो, अल्लाह नाम के खाना खिला देना भाई, बेचारे गरीब बच्चों को खाना भी मिल जाएगा और तुम्हारी चालू अप्पी को भी खाने के लिए मिल जाएगा। अब तो ये बाहर जा सकती है, जब बाहर जा सकती है तो ट्रैवल भी कर सकती है, और जब ट्रैवल कर सकती है तो फिर तो अच्छा है ना, वहाँ पे जो है खुशियाँ भी हो जाएंगी, इस बहाने से तकसीम भी हो जाएगा और इसको ऑथेंटिक वाला नान कौरमा भी खाने को मिल जाएगा, तो क्रेविंग दूर हो जाएगी। और भाई ऐसा लगता है कि जैसे बस इनके यहाँ पे तो सिर्फ खाना 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 और खाने की बारे में बातें करना, खाने की डिटेलिंग पे बात करना, बस उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। खाना मिल गया है उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं हो रहा है कि भाई चलो इनको अच्छे से अच्छा घर बैठे खाना नसीब हो रहा है ना, उसमें भी इनको जो है ना कमियां बेसी निकालनी है, ऐसा नहीं है वैसा है, अपना स्टाइल लगाया है, अपना नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, वैसी खुशबू नहीं है। तो जाओ जाके मुदाहा में बनवा के खा लो। लाओ फमीर भाई लाओ, प्लेटर लेकर आओ। फनी ये नया लॉन्च हुआ है। तो बेचारी डॉक्टर खाला को जब कुछ पता ही नहीं है, शर्मा शर्मा के पूछ रही है, लहरा लहरा के ये क्या है, प्लेटर क्या है। तो चालू पे कहती है हम वो आपको बाद में समझाएंगे प्लेटर किसको कहते हैं। अरे सीधा बोलो ना, एक थाली जिसमें कई तरह का खाना होता है, खत्म बात। प्लेटर अभी समझा रहे हैं, सब ऐसे देख रहे हैं कि क्या है। और भाई खाने के लिए तो इतने उतावले रहते हैं, इतने उत्साहित रहते हैं, और वो तो जब की बात है कि जब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनके रेस्टोरेंट से आ रहा है, और इनके रेस्टोरेंट से नहीं आ रहा तो बाहर के रेस्टोरेंट से आ रहा है या फिर किसी कैफे से आ रहा है, पर आ रहा है डेली घर में। अच्छा ये है, आज से चालू हुआ है, चलो फटाफट से नीचे बैठ जाओ, आलती पालती मार के सब खाएंगी अब इसको। तो चलो भाई, अपने चैनल से अच्छा ऐड करने का और कौन सा तरीका होगा, ये इतने का है और इसमें ये है ये है ये है ये है, और इसमें 4 लोग खा सकते हैं, इसमें 4 एडिशनल आपको या तो स्वीट मिल जाएगी या तो मोहितो मिल जाएगा। तो चलो हम ऐड कर देते हैं। और चालू तुमने तितली तो देखी नहीं? अरे हाँ, इसमें तो तितली भी बनी हुई है, वो तो मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि मेरी तो नजर खाने पे थी, तितली पे नहीं थी। और ये थाली इनकी 1800 रुपए में है और प्लस उस पे जीएसटी भी लगेगा। और किसी भी एंगल से ये 4 लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहो तो 2 लोगों के लिए डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें 2 बटर नान यानी कि लच्छा नान है, शायद बटर नान है, वो काट कर रखे गए हैं, और 2 ही उसमें नान है जो काट कर रखे, यानी कि 4 पीस उसके हो गए, आधे आधे हाफ हाफ कटे हुए 4 पीस उसके हो गए। और इनके जैसे लोग जो अच्छी खासी डाइट रखते हैं तो सिर्फ 2 ही लोग खा पाएंगे, 4 लोग तो नहीं बिल्कुल खा पाएंगे। तो 4 लोगों के हिसाब से ये कम है और कॉस्ट
ज्यादा है, क्योंकि ऐसे दिल्ली में बहुत सारे प्लेटर अवेलेबल हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और इसके साथ ना अम्मी वो जो 4 लोग पीते हैं, यहाँ चालू अप्पी ने नाम करेक्ट बोला, वो मुझे तो कह रहा है और ये मोहित तो कह रहे हैं, तो कहते हैं वो भी मिलेगा, वो जो नींबू वाला पीते हैं ना वो भी मिलेगा। हाँ ठीक है बेटा, फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। और तो बेटा ये तुमने थाली तो मंगा दी हमारे लिए खाने के लिए, पर हमारे लिए वो नींबू वाला जो तुम कह रही थी ना वो तो आया ही नहीं। अच्छा है, इतना सारा खाना है। अरे अम्मी जी, आप लोगों के घर में जितने अच्छे से अच्छी सबकी डाइट है ना, उसके हिसाब से 4 लोगों की डाइट नहीं है, 2 लोगों की डाइट है। अब क्योंकि चालू अप्पी को अपने स्टाइल से बताना है तो वो सोफे पे बैठ गई है और थाली को हाथ में उठा लिया गया है और वो एक एक चीज को बताएगी। भाई अपनी चीज की तो प्रमोशन करना बनता है ना फ्रेंड्स, अब ऐसे नहीं कहना अब तो हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा चैनल है, तो उसको तो हम प्रमोट करेंगे ही, ये सब है ये सब है। और बोलते बोलते मेरे तो मुंह में भी पानी आ गया। तो खा लो ना चालू अप्पी, इसलिए तो ये आया है। और जितने लोग घर में जमा हुए थे, तो भाई तुमने ये एक बनवाया है और लॉन्च करवाया है, तो कम से कम सजवा के 2 या 3 थालियां लेकर आते। अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो जो यहाँ पे ऑथेंटिक वाला कोरमा नान बनवाया है वो भी तो है, जो पूरा ऐसे भर के भगोना लेकर आए हो। तो अब ये थाली दिखाने के लिए लाए हो या वापस भेज रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये यहाँ पे खाने के लिए। तो तुम तो वापस भेज रहे थे फनी, आप उठा के वापस ले जा रहे थे, सही में ले जा रहे थे? अरे वो नहीं कहीं लेकर जा रहा था, ले जाना होता तो वो यहाँ क्यों लेकर आता, तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखा देता, लेकिन उसको यही मंगाना था ताकि तुम लोग खा सको। फोटोशूट तो हो गया। तो अब समझा रही है खाला को ये फोटोशूट के लिए था। इसको कहते हैं अननेसेसरी वाला कंटेंट। अननेसेसरी उसको चीजों को ड्रैग करना, खींचना, बहुत लंबा सब कुछ करना, ये सारे काम तो तुम अपने पेज पे करो ना। जो तुमने रेस्टोरेंट का पेज बनाया गया, हमने कुछ नया लॉन्च किया है, उसके फोटोशूट करो, उसमें ऐड करो। किसी ने मना करा है कि तुम वहां पर वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो मंगवाया है ये। तो चालू पे कहती है ये हमारे लिए नहीं मंगवाया, आज इसका फोटोशूट हुआ है तो इसलिए इन्होंने ये पे घर भेज दिया है। अरे भाई नाक ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, मतलब तो नाक पकड़ने से था ना। माँ बेटी और माँ की अम्मा वो बड़े आराम से सोफे पे पसर के बैठे हुए हैं, और वो जो काम वाली है वो लग गई है काम पर। उसने बेचारी ने दस्तरखान लगाया, फिर प्लेटें लेकर आएगी, फिर खाना लगाएगी, और फिर सब बस खिसक के एकदम से नीचे को बैठ जाएंगे। अम्मी आप बताओ, अब सही बताओगी, बताओ वैसा टेस्ट आ रहा? अम्मी को कोई मतलब नहीं है तुम क्या कह रही हो, कैसे कह रही हो, मुझे तो बस सर्व करने से और खाने से मतलब है, बस मुझे खाने दे बेटा, बीच में मत बटो। फ्रेंड्स रोज मुदाह में शादी हो रही है लेकिन हम नहीं जा सकते, और सब बताते हैं हमें आज हमने ये खाया, आज हमने वो खाया। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन फोन करके ये बता रहा है कि हमने ये खाया और हमने वो खाया? दिखाती भी हो कभी? सास ससुर के से बात करते हुए भी कभी दिखता है? तो फनी ने सोचा चलो हम लोगों को सरप्राइज देंगे ये सब बनवा के। सब तुम पैसा खर्च करती हो, तुम सारे इंस्ट्रक्शन तुम देती हो, सारी चीजों की प्लानिंग तुम्हारी होती है। आज हम ये प्लान करेंगे, ये तुम मुझे ऐसे सरप्राइज देना, आज तुम मुझे ऐसे सरप्राइज देना, मेरे को क्रेविंग भी दूर हो जाएगी, मेरा कंटेंट भी शूट हो जाएगा। क्योंकि बिना बात किए हुए, बिना प्लानिंग प्लॉटिंग किए हुए तो कोई भी चीज होती ही नहीं है। तो झूठ मत बोला करो, इनकी झूठ बोलने से मुझे सख्त प्रॉब्लम है। फनी ऐसी नहीं बनी। तो कहते बेटा वो उसमें बनता है ना बड़ा बड़ा कढ़ाऊ जो होता है, कढ़ाऊ बड़ा नहीं होता, वो देग होती है, देग में बनता है। तो देग में बना हुआ खाने में तो कुदरती ही तासीर आ जाती है, कुदरती ही उसमें फ्लेवर आ जाता है। तो फनी वो इतने बड़े बड़े में क्यों नहीं बनाया? तो बेटू मैं इतना बड़ा वाला कैसे लेकर आता, वो कहाँ है हमारे पास, तो ले लो। अम्मी कहती है तो बेटा वो भी ले लो ना अपने रेस्टोरेंट के लिए। अब नई बात सुन लो, हवा का फर्क पड़ता है और पानी का फर्क पड़ता है। मतलब वहां की हवा जो है ना मुदा की, वो अपने आप खाने को टेस्टी बना देता है। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। पानी का जरूर 19-20 का फर्क आ सकता है, वैसे नहीं आता है, मेरे ख्याल से नहीं आता। जब मसाले डल जाते हैं तो पानी का फ्लेवर का तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम लोग खाते हैं पीते हैं बिस्लेरी का जो, या यह कह रहे हो कि मिनरल वाटर जो हमारे यहाँ आरओ वाटर होता है, उसी से खाना बनता है, उसी को पीते हैं। लेकिन जब मैं गाँव जाती हूँ और मेरी बुआ के यहाँ पे नल है, तो वो नल से ही पानी भरती हैं, उसी से ही खाना बनाती हैं, उसी से सब कुछ करती हैं। और जिस तरह से वो कौरमा वगैरह ऐसा बनाती हैं जैसे हमारे यहाँ बनता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि पानी का फर्क आया है। हाँ मसाले वो वैसे ही यूज करती हैं जैसे हमारे यहाँ मसाले यूज होते हैं। हाँ बट अच्छा बना है बेटा, काफी कोशिश करी है, काफी हद तक जो है पैसे ही लग रहा है थोड़ा सा। अम्मी जी खाने के स्वाद में आप जो है ना अच्छे से रिव्यू नहीं दे पा रही हैं, आपको बस ये लग रहा है कि मैं जैसे तैसे करके पहले खा लूं को, लेकिन चालू को तो वही सुई अटकी है, उसको तो वही चाहिए था। वैसा क्यों नहीं मिला फनी, वैसा क्यों नहीं बना फनी, मुझे वही चाहिए। नहीं फनी मुझे मजा नहीं आया, मुझे वही चाहिए था। अब बड़ा बड़ा कढ़ाव लाओ या फिर मुझे मुदाहा ले जाके खिलाओ। फ्रेंड्स
बर्थडे मंथ चल रहा है, मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा को पैम्पर कर लेती हूँ और इसलिए मैंने ये फ्लावर मंगा लिए और मैंने ये मंगा लिया, एक गिफ्ट मंगा लिया, इसमें कप है, उसको कप बहुत पसंद है और मैंने एक नोट भी लिख दिया। अब मैं पिज़्ज़ा को सरप्राइज करूंगी। और फनी की बात सुन लो, पिज़्ज़ा को बर्थडे सरप्राइज दिया है मैंने ये आज ये कौरमा बना के, और जबकि उसको वो खाती भी नहीं है। अरे भाई साहब, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम सो जाते हैं। आज कुछ बहुत स्पेशल करना था लेकिन आज नहीं हो पाया, तो वो हम कल करेंगे। ये हमारी टेक्निक है, ये हमारी निंजा टेक्निक है, आप लोगों को इल्झा के रखने के लिए, क्योंकि जो देख कर जा रहे हैं, जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, सबको क्यूरियोसिटी बनी रहे। अरे अब ये नेक्स्ट व्लॉग में क्या दिखाने वाली है, अरे अब ये नेक्स्ट व्लॉग में क्या करने वाली है, क्या स्पेशल करने वाली है। तो ये है निंजा टेक्निक व्यूज़ पाने की। लेकिन फ्रेंड्स, वो टेक्निक हमारी काम नहीं आ रही है क्योंकि हमें देग वाला कौरमा नहीं मिला फ्रेंड्स। तो ये था चालू अप्पी का एक सुपर बोरिंग सा, जिसपे व्यूज़ भी पूरे नहीं आए क्योंकि व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यूँ कह लो कि जो कंट्रोवर्सी का जो तूफान उमड़ा पड़ा है वाईटी पर, उसमें इन सब चीज़ों को, इतने बोरिंग कंटेंट से लोग बोर हो रहे हैं। तो बस आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी जो भी ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।